हाँ हेलो। देखो हम अभी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, पहले प्रतिशत के बारे में बता रहा हूँ, परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज। क्योंकि इसके बाद में तुम्हें इसके जो क्वेश्चन है जो तुम्हारे वाले, वो अधिकतर क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड है। तो परसेंटेज क्या होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है इसका, परसेंट। सेंट किसको कहते हैं? सेंट रोमन रोमन भाषा में 100 को कहते हैं, ठीक है। और पर मतलब पर 100, मतलब परसेंटेज का क्या मतलब होता है? पर 100। मतलब परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है? परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100 होता है, ठीक है। ये बात तुमने पहले ही पढ़ी होगी। उसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आने वाले अभी एग्जाम, मतलब आने वाले जो क्वेश्चन है, जो तुमने क्वेश्चन भेजे हैं उनमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब जैसे ही हम जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होती है हमारी छूट, और सक्सेसिव मतलब होता है क्रमित छूट, ठीक है। क्या होती है? क्रमित छूट। अगर हम क्रमित छूट की बात करें तो ये क्रमित छूट क्या होता है? देखो जैसे हमें दो छूट दी हुई हैं, जैसे एक छूट दी है 40% और दूसरी छूट दी है 20%, ठीक है। एक हमें क्या दी है? 40% छूट दी है और 20% छूट दी है। और उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि कुल प्रभावित छूट क्या होगी, कुल प्रभावित छूट क्या होगी। अब जो कुल प्रभावित छूट का जो परसेंटेज पूछ रहा है, कुल प्रभावित छूट का परसेंटेज क्या होगा, अगर हमसे ऐसा पूछ रहा है तो हमको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है। हम मान लेते हैं 100 रुपये की मनी थी। क्या था? 100 रुपये की मनी थी। पहले उसमें कितना छूट मिली है? 40% छूट मिली है। 100 रुपये का 40% क्या होता है? 60 रुपये होता है। सॉरी, 100 रुपये का 40% क्या होगा? 40 ही रुपये होगा, ठीक है। और अगर 40 रुपये की छूट मिल जाएगी तो सिर्फ वो जो भी अगर वो ऑब्जेक्ट खरीद रहा है, वो वस्तु खरीद रहा है, वो 60 रुपये की पड़ेगी। और 60 रुपये पे यदि देखो क्रमित छूट है, पहले 40% की छूट मिली, फिर 20% की छूट मिली है, तो ये जो 40% है वो 100 रुपये पे फर्स्ट टाइम 40% छूट दी है, तो उसको कितने? 60 की पड़ेगी। लेकिन उसके देन आफ्टर कितना? उसके बाद 20% की छूट दी है, तो इसको हम 20% की छूट दे देते हैं। अगर ये 20% की छूट होगी तो 20% कितना होगा? 60 का 20% हो जाएगा हमारा कितना? 12 होगा। -12 करेंगे, ये आ जाएगा 48। ये हमारा क्या आ गया? 48 रुपीज़ की वो वस्तु पड़ेगी उसको। लेकिन ये हमारा लास्ट आंसर नहीं है। हमारी जो टोटल छूट कितनी होगी, देखो 100 रुपये की वस्तु उसको 48 में पड़ रही है। अगर 100 माइनस 48 करेंगे 52, तो और हमारा बेस कितना? 100 है, तो 52% उसकी जो टोटल छूट होगी। कुल प्रभावित छूट कितनी होगी? 52% होगी। कुल प्रभावित छूट 50% होगी। तो ये थी मेथड नंबर 1, ठीक है। ये क्या थी? मेथड नंबर 1। अब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा मेथड नंबर 2। अगर हमसे पूछा हुआ है कुल प्रभावित छूट के लिए, मेथड नंबर 2 ये है। इसके लिए देखो हम मान लेते हैं x% छूट मिली है पहले, फिर देन आफ्टर y% छूट मिली हुई है। तो अगर हम देखें x% छूट मिली है, फिर y% छूट मिली है, तो x% छूट है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये होता है कुल प्रभावित छूट परसेंट के लिए, कुल प्रभावित छूट परसेंटेज के लिए। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम अपना पहले वाला ही क्वेश्चन लें कि 40% की छूट है और 20% की छूट है, क्या है? 40% की छूट है और 20% की छूट है, तो 40% की छूट क्या हो जाएगी? 40 x, ये सब जो हमारी वैल्यू है ये पूरी परसेंटेज में है। 40% प्लस 20, यहाँ पे x इंटू वाई, बीच में माइनस है, याद रखना है हमें, बीच में माइनस होता है। 40 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। 20 पंजे 100 होते हैं, ठीक है। 20 पंजे 100 हो गए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60, 60 हो जाएगा। 60 माइनस 8, 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 52% हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे डायरेक्ट इससे फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कुल प्रभावित छूट कितनी है? 52% होगी। क्या होगी? कुल प्रभावित छूट क्या होगी? 52% होगी। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है? एक पंखे का मूल्य ₹1500 है और इस पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है। कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाए ताकि पंखे का मूल्य ₹1104 हो जाए? हमें मालूम है कि ये क्रमित छूट का क्वेश्चन है। कैसे पता? पहले तो हमें एक 20% की छूट दी है, उसके बाद वो अतिरिक्त छूट देने की बात कर रहा है, मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमित छूट की हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%। ये होता है क्रमित प्रभावित छूट, मतलब प्रभावी जो छूट है
कि टोटल कितनी प्रभावित छूट मिली हुई है, तो उसका क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया है, एक्स की वैल्यू तो 20% दी हुई है, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं दी है और टोटल छूट भी नहीं दी है। लेकिन हमें क्या दिया है, शुरुआत में उसका मूल्य कितना है, 1500 रुपये है, ठीक है। बाद में 20% छूट दी जा रही है, तो उसका कुछ वैल्यू हुई होगी। उसके बाद हम मान के चलते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी है, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत की, हम मान लेते हैं 22% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी जो वैल्यू हो जाती है कितनी हो जाती है, 1104 हो जाती है, मतलब 1104 रुपये हो जाती है। तो हमारी वैल्यू को देखो कितना, हमारी वैल्यू में कितना फर्क पड़ा है, हम इस पे देखते हैं। अगर हम 1500 से 1104 रुपये हो गई है, तो हम देखते हैं कि 1500 माइनस 1104, तो कितना हो जाएगा, ये 6 9 और ये हो जाएगा हमारा 3, मतलब 396, मतलब 396 रुपये कम हो गई 1500 से, 396 रुपये कम उसकी वैल्यू हो गई है, मतलब 396 रुपये की छूट मिलेगी। तो 396 टोटल 1500 का कितना परसेंट होगा, हम ये देखते हैं। तो 396 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 2 जा 15, 15 दूनी 30 होते हैं, हो जाएगा कितना हमारा 96, बचेगा 9 और 6 96, और 15 छक्का 90 होते हैं, ठीक है। हमारा 15 छक्का 90, 96 के बाद कितना बचा, 6 बचा। और अगर हमारा अगर भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब हमारा जो प्रभावी जो छूट आ जाएगी हमारी 26.4% आ जाएगी। अगर ये प्रभावी छूट है तो हम इसको इस फार्मूले में वैल्यू रख दें और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 26.4% इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 20 और बाय की हमें नहीं मालूम है, और -20 इंटू बाय अपॉन 100 होता है, ठीक है। अगर इसको हम क्वेश्चन को करते हैं तो 20 अगर अपना साइड चेंज करेगा तो 26 माइनस 4 -20 हो जाएगा। यहाँ पे बाय -25 जा होता है हमारा कितना, 100 होता है, 20 पंजे 100 होते हैं, तो बाय अपन 5 आ गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा कितना, 5 बाय माइनस बाय अपन 5, तो 5 बाय माइनस बाय कितना हो जाएगा, 4 बाय अपन 5, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4 -20 हो जाएगा कितना, 6.4 हो जाएगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 6.4 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 बाय, अगर इसका इंटू करते हैं 4 पंजे 20, ठीक है, हासिल की 2 आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 और 2 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 इक्वल टू 4 बाय 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 8 टाइम्स हो जाएगा, बाय इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, बाय इक्वल टू 8% आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है क्या 8%, देखो यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन कितना है 8% है, तो इसका 8% आंसर सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से कर पाओगे। थोड़ी सी मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन और उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या है। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। तो हम इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला बताना चाहूँगा कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ देखो, ज़रूर देखो क्या होता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है साथ ही y% की वृद्धि की जाती है, y की परसेंट की वृद्धि की जाती है, ठीक है, वृद्धि की जाती है या बढ़ाया जाता है, एक ही बात है। तो इसके लिए जो उसका बाद में जो ओवरऑल वृद्धि क्या होगी, ओवरऑल जो वृद्धि होगी, मतलब टोटल जो वृद्धि होगी या कुल वृद्धि मान लेते हैं हम, कुल वृद्धि क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, x प्लस बाय प्लस एक्स वाई अपन 100 होता है। इस फार्मूले से हम टोटल वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ, क्या हुआ, किसी वस्तु में x% की वृद्धि की जाती है, साथ ही y% की वृद्धि की जाती है। तो कुल वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, x प्लस बाय प्लस एक्स वाई अपन 100, ठीक है। देखो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया।
अगर हम इसका सेकंड केस देखें, यदि किसी वस्तु में x% वृद्धि की जाती है तथा y% की कमी की जाती है, घटाया जाता है, कमी की जाती है, तो कुल प्रभाव क्या होगा इसका? कुल प्रभाव हमें इससे पता चलेगा। x, ठीक है, देखो x% की वृद्धि हो रही है तो x क्या प्लस का रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, y% की कमी हो रही है तो y हमारा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, y हमारा माइनस का रहेगा। अब देखो x प्लस का है, y माइनस का है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस XY/100 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होगा यदि एक वृद्धि दी जाती है और एक कमी दी जाती है। ठीक है, अब तीसरा इसका देखते हैं। यदि किसी वस्तु में x% की कमी की जाती है, क्या की जाती है, x% की कमी की जाती है तथा y% की वृद्धि की जाती है, y% की भी कमी की जाती है, वृद्धि वाला ऊपर देख चुके हैं हम, कमी की जाती है, तो कुल कमी क्या होगी, कुल कमी क्या होती है, देखो लगातार कमी कर रहे हैं तो कुल कमी होगी। मतलब देखो x% की कमी की जाती है तो मतलब x भी माइनस का, y% की कमी की जाती है y भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, कमी दोनों की जा रही, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, x/y/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कमी का जो फॉर्मूला होगा इसका -x-y प्लस XY/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, इन तीनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं फिर से। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखो पहले हमारी संख्या, हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, हम ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम 100 माने, लेकिन हम मान लेते हैं 100 है। 100 को हमने क्या कर दिया, 10% घटाया जा रहा है, माइनस 10% किया है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 90। अब क्या किया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, इसको 10% क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, और 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, टोटल 99 हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है, और ये 1 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है उसने कि हमें बताना कि मूल संख्या क्या थी। मूल संख्या हमने क्या मानी थी, 100 मानी थी मूल संख्या, ये मूल संख्या है। अगर मूल संख्या 100 है और 1 के बराबर 50 है, तो 100 के इक्वल टू कितना होगा, यहाँ हमने 2 जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये हमारा 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी था कि अगर इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से करें, ठीक है, अभी मैंने जो फार्मूला बताया आपको, ठीक है, फार्मूले से करें तो हमारा फार्मूला क्या था कि पहले देखो x% को घटाया जा रहा है, फिर 10% को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर घटाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, पहले क्या किया जा रहा है, पहले घटाया जा रहा है तो -x लिख लेते हैं, फिर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, y हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, -XY/100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, -10 + 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा, +10 और -10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1% बचेगा। मतलब कितने परसेंट की कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है। और उस 1% को कितना दिया है हमें, देखो क्या दिया है कि कितना कम हो जाता है, प्राप्त मूल संख्या 50 कम हो जाती है। मतलब 1% इक्वल टू हमारा कितना है, 50 है। तो हमें मालूम है कि टोटल कोई भी वैल्यू होगी वो 100 होगी, 100% होगी, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगला अगर हो सकता है कि तुम्हारे नेक्स्ट पेपर जब भी हो तो उसमें चुनाव संबंधी क्वेश्चन हो, चुनाव संबंधी क्वेश्चन भी इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो अगर हमें क्या दिया हुआ है, कोई स्कूल है उसमें 70% लड़के हैं, हम मान लेते हैं टोटल कितने 100 बच्चे हैं, टोटल कितने 100 बच्चे हैं, उसमें यदि 70% लड़के हैं मतलब बॉय हैं तो 30% क्या होंगी, लड़की होंगी। अगर 70% क्या लड़की हैं तो 30% लड़कियां होंगी। और यहाँ पे क्या दिया है हमें, 70% लड़के हैं तो हमने 30% हमारी लड़कियां होगी। और लड़कियों की संख्या 504 है, मतलब जो हमारा 30% है वो किसके इक्वल टू है, 504 के इक्वल टू है, 504 के इक्वल टू है। ठीक है, 504 के इक्वल टू है। और हमसे क्या पूछा है उसने, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अगर 30% इक्वल टू 504 है तो 1% इक्वल टू क्या होगा, 1% इक्वल टू होगा 504 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमसे हमें 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन उससे हमें क्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है। तो लड़कों की संख्या कितने परसेंट है, 70% है। तो 70% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 504 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इंटू 70। ठीक है, इससे हमें 70% पता चल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 बन जा 3, सॉरी 3 एकम 3 और 2 बचेंगे 20। फिर हमारा कितना 8 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। 168 इंटू 7 करेंगे तो 7 8 56, 5 आ जाएगा। 7 6 42, 42 और 5 47, 4 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 4 11। देखो 1176 कहीं ऑप्शन में है तो हमारा देखो फर्स्ट ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखो इसी क्वेश्चन के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर वो पूछता कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, स्कूल में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1% इक्वल टू इतना था तो इसी में हम क्या कर देते, अगर हम 100% निकालते तो क्या हो जाता, 504 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 हो जाता। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता, ये 3 से अभी हमने निकाला 168 आ जाता, ये 168 इंटू 10 1680। ये टोटल बच्चे होंगे उस स्कूल में, टोटल बच्चे कितने होंगे, 1680 होंगे। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, और मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे बता दूंगा और लिख के दे दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको उसकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर देखते हैं हम। देखो परसेंटेज के मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा और भी क्वेश्चन बता दूंगा जिससे तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि